55 डेज पहले ये वाकया हुआ है, और अल्लाह कुरान में अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने ना देखा, अलम तरा कैफा, आका तो दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए थे, और रब अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने ना देखा। इट मींस याद उसको दिलाया जाता है जो कहीं देख रहा था, जो कहीं मौजूद था। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले, जरा तवज्जो रखिएगा, मैंने ये बात आपसे थोड़ी देर बाद दोबारा पूछनी भी है, ये जुमला याद रखिएगा कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले एक बड़ा कमाल का वाकया हुआ। और ये वाकया क्या था? यमन का बादशाह था अबरहा। उसने एक प्लान किया कि ये मुसलमान काबे का तवाफ क्यों करते हैं, काबे पे जाकर हज क्यों करते हैं, क्यों ना मैं काबे को ही गिरा देता हूं और माद अल्लाह उसको तहस नहस करके उसके पत्थर लेकर यमन में काबा बना लूंगा, फिर ये सारे लोग मेरे पास आएंगे। अब उसने प्लान क्या किया कि मक्के पर अटैक करने के लिए, देखिए उस जमाने में तो जो लड़ाई होती थी वो घोड़ों पर और ऊंटों पर होती थी, वो हाथियों का लश्कर लेकर चला गया। जरा सोचिए कि हाथियों का मुकाबला घोड़े वाले और ऊंटों वाले कैसे कर सकते हैं। मक्के का घेराव किया और फिर क्या किया, मक्के वालों के मवेशी जो थे, मक्के वालों के जो जानवर थे वो भी उसने पकड़ना शुरू कर दिए। अब लोगों का रोजी रोजगार भी डिस्टर्ब हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने क्या उनके चेहरे पर नूर अता फरमाया था, उनकी पेशानी पर नूरे नबूवत चमकता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, आप गए अबरहा के पास। अब जरा गौर कीजिए, वो कर्रो फर के साथ मुतकब्बिर बादशाह आया हुआ है और उसने काबे को ढाना है, उसका प्लान ये है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके खेमे में गए, बाहर से पैगाम भिजवाया गया कि मक्के का सरदार आया है। हो सकता है उसने सोचा हो कि मुझसे मिन्नतें की जाएंगी, मुझसे नेगोशिएशंस की जाएंगी, बड़े तकब्बुर के साथ बैठा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके खेमे में दाखिल होते हैं, अल्लाह ने उनकी पेशानी पर ऐसा नूर अता किया था, वो खेमे में दाखिल हुए। अब रहा रोब में आ गया, इज्जत के लिए खड़ा हो गया, अपने बराबर में बिठाया और कहा, हजरत फरमाइए कैसे आना हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी अजीब डिमांड की। आपने कहा कि तुमने मक्के वालों के मवेशी, उनकी बकरियां, उनके जानवर पकड़ लिए, हमारे जानवर हमारे वापस कर दो। अबरहा कहता है, मैं तो समझा आप काबे की बात करेंगे, अपने मरकज की बात करेंगे, आप तो काबे की बात ही नहीं कर रहे, आपको फकत अपने जानवरों की फिक्र है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वो जवाब आज भी सीरत की किताबों में सुनहरे हुरूफ से लिखा है। क्या कमाल का जवाब दिया। आप फरमाते हैं, जानवरों के मालिक हम हैं, हमारे जानवर हमें दे दो, काबा जिसका घर है वो खुद ही हिफाजत कर लेगा, काबे का मालिक उसकी हिफाजत करेगा। अबरहा को बात समझ न आई, वो समझने लगा कि लगता है कंफ्यूज हो गए हैं, लगता है डर गए हैं, जानवर छोड़ दिए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अजब अनाउंसमेंट किया, मक्के वालों से कहा सारे लोग अपने जानवर लें और पहाड़ों पर चले जाएं। आज जो मक्के शरीफ गए हैं उन्हें पता है काबे के गिर्द पहाड़ हैं, अब तो कई पहाड़ तोड़ दिए गए, होटल्स बना दिए गए, मगर उस जमाने में सिर्फ पहाड़ी पहाड़ थे। थोड़ा सा इमेजिनेशन करें, सिर्फ काबा है, हरम शरीफ नहीं बना, बल्कि चारों तरफ पहाड़ हैं। मक्के वाले सारे पहाड़ों पर चले गए, नोबडी डेयर टू रेजिस्ट, कोई वहां पर रुकावट लेने के लिए तैयार नहीं है। फकत हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब काबे पर जाते हैं, काबे की दीवार को थामते हैं और वो रिक्कत अंगेज दुआ करते हैं, कह रब्बे करीम, ऐ काबे के मालिक, आज तुझे अपनी कुदरत का नजारा दिखाना है, आज इन जालिमों को तूने बताना है कि तू और तेरे मानने वाले हक पर हैं। आप रिक्कत अंगेज दुआएं करते रहे, अल्लाह को पुकारते रहे और उसके बाद आप भी काबे के से दूर होकर पहाड़ पर चले गए। ये कैसा हमला था कि शहर में कोई हिफाजत के लिए खड़ा नहीं था, फकत काबा है और हाथी का लश्कर है। और अब हुक्म किया, अबरहा ने ऑर्डर दिया कि हाथी चले और काबे को तहस नहस करके रख दें। मगर अब दुनिया ने एक अजब नजारा देखा, अब अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक अजब नजारा दिखाया। जिस हाथी पर अबरहा बैठता था वो हाथी अपनी जगह से टस से बस नहीं हो रहा था, काबे की तरफ रुख करते थे वो मूव नहीं करता था, उसका रुख चेंज करते वो चलना शुरू कर देता। और अब अल्लाह करीम ने इसके मुकाबले के लिए क्या भेजा। दुनिया का दस्तूर है, आर्मी का मुकाबला आर्मी करती है, नेवी का मुकाबला नेवी करती है, एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं। अब हाथी हैं और मुकाबले के लिए भेजा क्या है मेरे रब ने, मुट्ठी में आने वाला परिंदा अबाबील। अरे चील जितना परिंदा भी कोई ना भेजा, रब ने अबाबील के लश्कर भेजे जो खुद मुट्ठी में आ जाता है, जिसका अपना
वजन चंद ग्राम है, बताओ उसकी चोंच और उसके पंजों में कितना भारी कंकर होगा, कितने छोटे से कंकर हैं, मुकाबला हाथी से है। अल्लाह अकबर। रब्बे करीम ने अपनी कुदरत का कैसा नजारा दिखाया। और आज लोग कहते हैं कि फलां सुपर पावर ने जनाब बड़े गाइडेड मिसाइल बना लिए हैं, टारगेट सेट कर दो, मिसाइल जाके वही हिट करता है। अल्लाह अकबर। आओ मैं बताता हूं 1450 साल पहले मेरे रब ने अबाबील के उन पंजों में कैसे गाइडेड मिसाइल दिए थे। हर कंकर पर हाथी सवार का नाम लिखा था, उस सवार का नाम मौजूद था। अब ये जब लश्कर आते हैं उसके बाद क्या होता है, आज तक कई बार सूरह फील आपने कुरान में पढ़ी होगी, इमाम साहब ने पढ़ी होगी, आपने सुनी होगी, मगर आज जरा सूरह फील को इस वाक़े की पस मंजर में समझिए, मजीद ईमान ताजा होगा। रब्बे करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इसका तर्जुमा क्या है? ए महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया है? मैंने बयान के शुरू में एक जुमला आपको याद करवाया था। ये वाकया जो है असहाबे फील का नबी पाक की विलादत से कितना पहले हुआ था? माशाल्लाह याद है, ये याद रखना, ये बड़ी अकीदे की बात बता रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम वजह तख्लीक़े कायनात हैं, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। और ये हदीस कुदसी में है, अल्लाह फरमाता है, ए महबूब मैं तुम्हें ना बनाता तो ये कायनात ना बनाता। जब भी तो आला हज़रत कहते हैं ना, ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो ये कायनात नबी पाक के लिए बनी है। तो अब आपकी आमद का वक्त था, तो एक ऐसा अनाउंसमेंट दुनिया में हुआ, ऐसे वाकयात होने लगे कि दुनिया को गोया झंझोड़ दिया गया। 55 डेज पहले ये वाकया हुआ है और अल्लाह कुरान में अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने ना देखा, अलम तरा कैफा, आका तो दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए थे। और रब अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने ना देखा, इट मींस याद उसको दिलाया जाता है जो कहीं देख रहा था, जो कहीं मौजूद था। अल्लाह अकबर। अब वो हदीस पाक सुनो कि अल्लाह के हबीब फरमाते, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। प्यारे आका ने पूछा है, जिब्रील तुमने तो सारे नबियों की बारगाह में हाजिरी दी है, सबसे मुलाकात की है, बताओ ना किसी को मेरे जैसा भी पाया, तुम्हें मेरे बारे में क्या कहते हो? अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन जिन्होंने तमाम अंबिया की खिदमत में हाजिरी दी, क्या कहते हैं? चलो यही बात बरेली के ताजदार की जबानी सुन लो। इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, आका तेरे पाए का ना पाया, तुझे यकने यक बनाया। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन कहते, हुजूर आप जैसा मैंने कायनात में कोई और नहीं देखा। सारे नबियों की बारगाह में जिब्रील अमीन ने हाजिरी दी है, किसी की बारगाह में 5 बार, किसी की बारगाह में 10 बार, कुछ अंबिया की बारगाह में 100 बार। आओ मैं बताता हूं कि नबी पाक के दरबार में जिब्रील अमीन कितनी बार आए, और ये फकत अरसा कितनी देर का है। 23 साल के अरसे तक हाजिरियां रही। 40 साल की उम्र में पहली वही होती है। 63 साल की उम्र में नबी पाक दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। 23 इयर्स में जिब्रील अमीन 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। 24,000 बार। क्यों? सिदरतुल मुंतहा से 7वें आसमान से भी ऊपर रोज आना है और कई बार आना है। मौलाना हसन नदा खान साहब राज से पर्दा उठाते हैं कि वजह क्या है, इतनी बार क्यों आते हैं? फरमाते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। कहते नबी पाक के दीदार के बगैर उन्हें चैन ही नहीं आता था। एक बार जलवाए जाना देख लिया था, अब बार बार आका की याद सताती थी। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वो इसलिए आते थे कि आका का जलवा देखना है। तो बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों सुनो, आका की विलादत से पहले पूरी दुनिया को एक पैगाम देना था। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अरे अबाबील के लश्कर भेजे और उन्होंने क्या किया? तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। उन पर पत्थरों की, कंकरों की बारिश की, और रिजल्ट क्या आया? फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। उन्हें चबाए हुए उस जैसा बनाकर रख दिया, परखचे उड़ गए। उन कंकरों ने वो काम किया जो बड़े बड़े मिसाइल ना कर सकते थे। हाथी सवार, और उन हाथियों का नामो निशान बाकी ना रहा। गोया पूरी दुनिया को ये मैसेज देने वाला था, आई नई हुकूमत,
सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे वलादत। और एक वाकया नहीं हुआ, नबी ये पाक जिस साल दुनिया में तशरीफ लाए, अरब में बारिशें हुई, खूब सब्जा हुआ, जानवर फरमा हो गए। रिवायतों के अल्फाज हैं, इतने मोटे हो गए ऐसा लगता था चर्बी से फट न जाए। जितने काफिले तिजारत को गए सब नफा करके वापस आए। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त एक और बड़ा कमाल का वाकया हुआ। कुफर के जितने ऐवान थे ना, सबको मैसेज गया, सबको बताया गया कि नबी पाक की आमद होने वाली है, सच्चे दीन के रखवाले की आमद होने वाली है। काबे में बुत थे, वो औंधे गिर गए। एक आग जलाई थी फारस ईरान में आतिश परस्तों ने। उन्होंने क्या किया था, उनका दावा यह था कि फ्रॉम लास्ट 1000 years, 1000 साल हो गए हमारी आग नहीं बुझती, और बुझने भी नहीं देते थे। मगर जब आका की विलादत हुई तो वो आग भी बुझा दी गई, वो आग भी बुझ गई।